students, good morning all of you. You are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature class 2, lesson 4, subject English. The name of the poem The Little Plant. आज जो आपको पढ़ना है वह एक कविता है जिसका नाम है, शीर्षक दिया गया है द लिटिल प्लांट, यानी छोटा पौधा। तो बच्चों, आप लोग देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारे वृक्षों को। उन वृक्षों का जो फल होता है, फल में उनका बीज होता है और वही बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ रहता है। तो आइए देखें कैसे पौधा विशाल हो जाता है एक नन्हा सा बीज से। रीड द पोएम आफ्टर योर टीचर। कविता को शिक्षक के पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। और इस कविता की प्रमुख विचारों को समझने का प्रयास करें। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स। इस कविता में कवि कहता है कि हाउ ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, कि एक बीज जो है वह कैसे पौधा में बदल जाता है। इन सन एंड रेन, सन और रेन की सहायता से, यानी धूप और जल की सहायता से वह कैसे बदल जाता है एक पौधा में। द चिल्ड्रेन शुड डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। बच्चों को चर्चा करनी चाहिए अबाउट द प्लांट्स, पौधों के बारे में। व्हिच दे हैव ग्रोन इन देयर हाउसेस, जो ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है इन देयर हाउसेज, उनके घरों में या घर के आसपास। तो कैसे वृक्ष बड़े हो जाते हैं एक पौधा से, एक बीज से। अबाउट द पोएम, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ए टीनी प्लांट लाइज ब्यूरिड इन द हार्ट ऑफ ए सीड। इस कविता में कवि कहता है कि एक नन्हा सा पौधा पड़ा रहता है, ब्यूरिड यानी गड़ा, ब्यूरिड मीन्स गड़ा हुआ रहता है। कहाँ? इन द हार्ट ऑफ ए सीड, इन द हार्ट ऑफ ए सीड, गहराई में गड़ा हुआ रहता है बीज। और धूप और जल जब उस पर पड़ता है तो वह बीज अंकुरित होकर के पौधा में बदल जाता है और पौधा से फिर धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। इट गेट्स नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। पोषण क्या है? जो वृद्धि करने के लिए जो हम खाते पीते हैं उसको पोषण कहते हैं। तो वृक्ष को भी पोषण की आवश्यकता होती है। बिना पोषण का पेड़ पौधे भी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो नॉरिशमेंट का माने हो जाएगा पोषण। तो इट गेट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द सन एंड द रेन। तो अब पता चल जाता है कि इसे पोषण कहाँ से मिलता है। तो इट गेट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द सन एंड द रेन। यह पोषण धूप और वर्षा से प्राप्त करता है। इट बिगिन्स टू ग्रो, और तब इससे वह बढ़ता है, बड़ा होता है। द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स आस्क इट टू वेक अप। फिर सूरज का प्रकाश और वर्षा की बूंदें उसे कहता है जगने के लिए। जो नन्हा पौधा जो सोया रहता है बीज के अंदर, उसे रेन ड्रॉप्स और सनलाइट जगने के लिए कहता है। देन इट वेक्स अप टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। और इसके पश्चात वह नन्हा सा पौधा जगता है और देखता है एक
ए वंडरफुल वर्ल्ड, एक अद्भुत संसार देखता है। जब पौधा जगता है तो बाहर आता है तो बीज से अंकुरित होकर के। नाउ स्टार्ट द पोएम। इन द हार्ट ऑफ ए सीड, इन द हार्ट ऑफ ए सीड, यानी हार्ट मतलब ऐसे तो होता है दिल, हृदय। तो जैसे हम लोगों का हृदय होता है उसी तरह से बीज का भी एक नन्हा सा हृदय होता है। तो पोएट यहाँ कहता है कि इन द हार्ट ऑफ ए सीड, यानी बीज के दिलों में, ब्यूरिड डीप सो डीप, यानी कविता आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, और उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। यही इसका भावार्थ होगा। इन द हार्ट ऑफ ए सीड ब्यूरिड डीप सो डीप, एक बीज के दिल में, ब्यूरिड डीप सो डीप, सीड जो था गहराई में, डीप सो डीप, अत्यंत गहराई में पड़ा हुआ था। तो ए टीनी लिटिल प्लांट, एक छोटा लिटिल प्लांट, छोटा सा नन्हा पौधा, ले फास्ट एज स्लीप, स्लीप का माने होता है सोया हुआ, एक नन्हा सा पौधा उसी के अंदर निद्रा में सोया हुआ था। तब नेक्स्ट पैराग्राफ, वेक, वेक का मतलब होता है जागो या जगो, वेक सेड द सनशाइन, सनशाइन या सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है और कहता है कि जगो, एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश पर रेंगो, प्रकाश पर चलो। वेक सेड द वॉइस, वेक जगो, जागो, सेड द वॉइस, जब उसने आवाज लगाई, ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, रेन ड्रॉप्स चमचमाती वर्षा की बूंदे भी उसे जगने के लिए कहा। एंड लास्ट पैराग्राफ, द लिटिल प्लांट हर्ड, तब छोटा सा पौधा ने रेन ड्रॉप्स की बातों को सुना। द लिटिल प्लांट हर्ड, हियर का पास्ट रूप है ये हर्ड, हियर का माने होता है सुनना। तो द लिटिल प्लांट हर्ड, छोटा पौधा ने सुना, एंड इट रोज टू सी, और उठा, जगा और देखा बाहर का नज़ारा। जो पहले बीज में छुपा हुआ था पौधा, और वो अब वह थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पौधा में बदल गया है, सोया हुआ था। वर्षा की बूंदें और सूर्य का प्रकाश ने उसे जगाया, और जगा तब जब वह पौधा कुछ बड़ा हो गया था तो बाहर का अद्भुत नज़ारा देखा। एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल, कि कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक है। आउटसाइड, बाहर का संसार, माइट बी, आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, बाहर का संसार कितना आश्चर्यजनक है। Thank you very much in the poem, and its meaning and question answer send to WhatsApp. Check it and write down in your fair copy. Thank you. Stay home, stay fit.